आदि आ गया। आ जाओ जी, आ जाओ, लेकर आओ, इधर इधर इधर। थैंक यू कन्ना। अयो, ये गुरुजी को इधर लेके आई और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि आलिया और आदि को उनका आशीर्वाद नहीं मिला और तुम उनको इधर लेके आई। बहुत अच्छा किया तुमने, उन्होंने आशीर्वाद करा। पर तुम्हें मिले कैसे गुरुजी? वो तो जा चुके थे ना। वो क्या हुआ कि मैंने होटल के बाहर ना किसी को कहते सुना कि होटल के जाने वाले रास्ते पे ना बड़ा जाम लगा हुआ है, गाड़ियां जा नहीं पा रही हैं। तो हमारे को लगा अगर जाम है तो गुरुजी भी ज्यादा दूर ना गए होंगे, यहीं आसपास कहीं अटके पड़े होंगे। तो बस मैंने गारड वाले भैया को बोला कि हमारे साथ आओ, और फिर मैं गई और उनको लेकर आ गई। वेरी गुड, इंटेलिजेंट। अम्मा को कितना खुश कर दिया तुमने। बहुत खुश। अभी चलिए, हम लोग का इंतजाम। अयो, गुरुजी के लिए फ्रूट लाना है। अयो अम्मा, सॉरी। आप रहने दो, अब गुरुजी के पास जाओ, मैं लेके आती हूँ। सॉरी अम्मा, अब चलो। अम्मा संतोष। ये लड़की, ये क्या नाटक चल रहा है? क्या गेम चल रहा है? मुझे अभी अभी बताओ, उस पैकेट में क्या है? कौन सा पैकेट? देखो, तुम ना सबको अपनी जान से मिला सकती हो, लेकिन मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं प्यार से पूछूं। मैं तुम्हें अपनी आंखों से उस आदमी से बात करते हुए देखा है और उसने तुम्हें कोई पैकेट दिया है। देखो, प्यार से बोल रहा हूं, पैकेट दो, वरना सुन, मुझे अच्छे से पता है कि तेरी और आदि की शादी हो चुकी है, अच्छे से जानता हूं मैं, और वो शादी कैसे हुई है वो भी पता है। जबरदस्ती किया तुमने उसके साथ। तुमने जो उससे पट्टी पढ़ाई है ना कि तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी, ये सब बकवास, वो तुम पे भरोसा कर सकता है, पर मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए आराम से पूछ रहा हूँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो पैकेट कहाँ है? जी देखो, हमारे पे भरोसा ना है तो मत करो। हमारी कोई जोर जबरदस्ती ना है रिश्ता जोड़ने में। आदि जी और हमारी बात हो चुकी है, हमारे को उनके ब्याह से कोई हर्ज ना से। पर जो गगन भाई ये फोटो उनको दिखा देते ना उनकी माता जी को, तो गजब हो जाता। फिर आदि जी और आलिया जी की शादी ना होती और हमारा भी खंडपुर से कोई पिंड ना छूटता। मुझे तेरी इस फालतू बकवास पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, समझी? और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम सब ने आदि बेचारे को कैसे फंसाया, उससे शादी कर ली तुमने। ध्यान से मेरी बात सुन, अब आदि से बिल्कुल दूर रहना और बोलना मत। जहां जा जाएगी ना, मेरी नजर तुझ पे ही रहेगी, मुझसे बच के नहीं जा सकती। कोई चालाकी मत कर। नीलू, ये सारे पैकेट मेरे कमरे में रख दे। अच्छा मम्मी जी, वो जो बाकी गिफ्ट्स थे ना, मैंने वो भी आपके रूम में रखवा दिया। थैंक यू पुत्र, शाबाश। रूही को देना। पुत्र, ठीक जी मम्मी जी। कल शगुन की मेहंदी जानी है आलिया के घर। हाँ। सारी तैयारियां हो गई हैं? सब कुछ हो गया मम्मी जी, हमने मेहंदी भी ऑर्डर कर दी है, बाकी भी तो सारी तैयारी कर ही ली थी हम दोनों ने। गुड। अच्छा, लहंगा भी जाना है, लहंगा तैयार है? आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? कारीगर से बात होगी, बस थोड़ी सी फिनिशिंग टचेस बाकी है, लेकिन वो हो जाएगा। चल ठीक है। शुक्र है माता रानी का, आज संगीत हो गया चंगी तरह। कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तोशी जी, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों होगी गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं होगी। इनफैक्ट आज भी जो कुछ हुआ है ना, सब अच्छा ही हुआ है। अरे शगुन को भी तो रियलाइज हो कि उसने कैसे दोस्त बना रखे हैं जिनको बात करने की भी तमीज नहीं है। रोमी, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। मैं, तू और बाला मनी के घर चलेंगे। वो बेचारा अकेला ही मैनेज कर रहा है सब कुछ। हाँ ठीक है भला जी। चलो भाई, हुण चल के सो जाओ सारे, सवेरे छेती उठना है। चलो 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 चलो, छेती 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 छेती। रोशनी, थैंक यू। मामला तो आज बिगड़ ही गया था,
अम्मा इतने दुखी थे, तुमने अच्छे से संभाल लिया। अरे ना ना, आप हमारे को थैंक ना बोलो। आप सबने हमारे को इतना प्यार दिया। मैं बस यही चाहूँ आप सब बहुत खुश रहो। हम तो खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहो। थैंक यू अगेन। अभी जाओ आराम से सो जाओ तुम भी, ठीक है? थक गई होगी। ठीक। वो तस्वीर ही नहीं दी ना अभी तक उसने। रात तो बहुत हो गई है, गगन तस्वीर क्यों नहीं लाया? क्या चाहती तो रोशनी, मुझे कहाँ आके फंस गई तू। ये क्या खेल खेल रही है जिंदगी हमारे साथ। अरे रोशनी, जी बेटा तुम सोई नहीं अब तक? जी वो मैं बस बेटा सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। और सुनो, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक मांग लेना। गुड नाइट। बापूजी चाय बना रहे हो? नहीं, कॉफी। मैं बना दूं? तुम्हें कॉफी बनाना आता है? जी, मीका जी ने सिखाया से मने। छाछ बनाने से मैंने सब पता है। बोले तो मैं बना दूं चुटकी में। चलो ठीक है, तुम बना लो। अरे रोशनी, तुम तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख गई। अब यहाँ आए तुम्हें कुछ ही दिन हुए और सारे तौर तरीके सीख ली। बहुत होशियार हो तुम। हाँ, हमारी माँ भी यही कहवे हैं। अरे बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? जी होशियार होवे का क्या फायदा? खानपुर में तो लड़कियां होशियार होवे तो लोग ताना ही मारे हैं। वहाँ तो लड़कियों की इज्जत है कोई ना। भेड़ बकरियों जैसे जीवन जिए हैं वहाँ पे औरतें। ना तो उनके कोई सपने हैं, ना उम्मीदें, ना कोई अरमान। जैसा कहा जाए वैसा ही करो। औरतों का तो कोई मान होवे ना वहाँ पे बापूजी। अब बाबूजी भी कह रही और कतरा भी रही। बैठो। जो तुमने कहा ना बिल्कुल सही कहा रोशनी। हमारे देश को आजादी मिल गई, लेकिन हमारे देश की औरतों को अब तक नहीं मिली। 21वीं सदी में हम लोग औरतों को मर्दों जितना मान सम्मान मिलना चाहिए समाज में, लेकिन नहीं मिलता। आई डोंट नो, मतलब गुस्सा तो इस बात का कि इस बारे में कुछ कर नहीं सकते हम। एनीवेज, अब तुम खंडपुर में नहीं हो, तुम यहाँ हो, और यहाँ तुम्हें सपने देखने से, उन्हें पूरा करने से कोई नहीं रोकेगा। अच्छा चलो ये तो बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है, क्या करना चाहती हो? मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहूँ सो, काबिल बनना चाहूँ सो। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। तो रोका किसने? इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि इस देश की हर लड़की को तुम जैसा सोचना चाहिए, और तुम जैसे अपने सपने पूरे करने की उसमें वो लगन होनी चाहिए, वो मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बताओ क्या बनना चाहती हो? सच्ची आप हमारी मदद करोगे? मैं अफसर बनना चाहूँ। क्या कहे? आईएएस अफसर। आईएएस ऑफिसर। हाँ, वो बनना चाहूँ मैं। डन। मैं वादा करता हूँ, जैसे आदि की शादी हो जाएगी ना, मैं तुम्हें आईएएस की क्लासेस में एनरोल करवा दूंगा, और आई विल मेक श्योर कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। सच बापूजी, आपका बहुत धन्यवाद है जी। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। कम से कम तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनता देख हो सकता है कि खंडपुर जैसे छोटे गांव की सोच बदल जाए। एनीवेज, अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। कल बहुत काम है। आलिया बेटा, वो अभी भी सो रही है। बेटा उठो। आलिया बेटा वेक अप। देखो तुम्हारे मेहंदी का लहंगा आ गया है। ये तो लवली। वाओ मम्मा, ये तो कितना प्रिटी है।
बहुत प्यारा है। एनीवे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड प्रिटी तो होगा ही, मैंने जो सिलेक्ट किया है। अच्छा लिसन, तुम भी जल्दी फ्रेशन अप कर लो, मेहंदी वाली बस आती होगी, उसने ये एल्बम भेजा है तुम्हें सिलेक्ट करने। शो ये सारे डिजाइन है, पता नहीं कौन सा लगाऊं। आलिया, तुम्हारा वो लहंगा जो इशिता ने उस कारीगर को दिया था, वो टाइम पे रेडी तो हो जाएगा ना? आई जस्ट होप कि टाइम पे रेडी हो जाए। मैंने इशिता से कहा भी था कि ओरिजिनल ले लो, लेकिन इशिता ही कह रही थी कि रेप्लिका होगा, सेम होगा, सस्ता होगा। आई जस्ट होप कि वो टाइम पे आ जाए। एज लॉन्ग एज टाइम पे आ जाए ना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रेडी तो हो जाएगा ना। मम्मा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, अम्मा कर लेंगी। शी बेटर डू इट, क्योंकि अगर लहंगा सही नहीं हुआ ना, अगर उस पे एम्ब्रॉयडरी सब सेम नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें वो लहंगा नहीं पहनने दूंगी। हमेशा इशिता की चलती है, but this time no। अगर वो लहंगा exactly सेम नहीं हुआ, you're wearing something else, that's it। अम्मा, और मुझे ऐसा लगता है ना कि अम्मा ना वैसा ही लहंगा लेके आएंगी, सब अच्छा होगा। मैं आपके कॉल का इंतजार ही करती रह गई। क्या हुआ लहंगे का? आपने बताया नहीं भैया, आज तो हो जाना चाहिए था ना। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है तो फिर मैं आके लेती हूँ। ओके थैंक यू भैया। रमन, खुशखबरी, आलिया का लहंगा ऑलमोस्ट हो गया है, बस मैं जाके लेकर आती हूँ। पता है वो लहंगा वैसा ही बना है जैसा कि शगुन ने देखा था, हूबहू कॉपी। बस ये है कि वो 15 लाख से तो कहीं कम है। बहुत पैसे बच गए। वो सब तो ठीक है मदरसा, लेकिन आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। तू जानती है ना शगुन को, शी इज वेरी पर्टिकुलर। अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना तो वो आसानी से नहीं मानेगी। सब अच्छे से होगा, आप तो टेंशन मत लो ना। अच्छा आओ ना, ब्रेकफास्ट के लिए सब रेडी है अभी। जी मैडम, एक काम करें, आप चलिए, मुझे 2-3 फोन कॉल करने में आता। जल्दी। आई नो मनीषा, इशिता की अम्मा ने जो किया वो गलत था, उसे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन मिसेस बोस वो भी सबको जाके बता रही है, क्यों ऐसे इतना बड़ा इशू बनाना? तुम्हें भी ऐसा लगता है? आई नो वी आर फ्रेंड्स, लेकिन तुम तो मेरी बात को समझो। एनीवे, तुम मुझसे कॉफी के लिए मिलो। हाँ हाँ प्लीज मिसेस बोस को भी ले आना और नीना को भी। कम ऑन, यू कैन कन्विंस देम प्लीज। ठीक है तो फिर कॉफी वर्ल्ड में मिलते हैं। या बाय। किससे बात करती छोटू? मनीषा से। मिसेस अय्यर ने जो किया, इट वाज सो रॉन्ग। तुम्हें पता है मेरे हर फ्रेंड्स ग्रुप में, मेरे सारे फ्रेंड्स, पूरे फ्रेंड सर्कल में बस यही बात डिस्कस हो रही है। इट्स जस्ट सो एम्बैरेसिंग। हर कोई संगीत के बारे में ही बात कर रहा है, और ये मिसेस बोस सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि अगर संगीत पे यह हाल है तो पता नहीं शादी पे क्या होगा। इट्स जस्ट सो, I just don't believe it। मुझे शगुन रिलैक्स। देखो ये सब बातें होती रहती हैं। आई एग्री कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ प्लीज। अरे इट्स नॉट ओके, मेरे सारे फ्रेंड्स। शगुन देखो, आई एग्री कि अम्मा ने जो किया वो थोड़ा ओवर रिएक्ट किया उन्होंने, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड्स का भी तो फॉल्ट था, उनकी गलती थी। और फिर हम इस सब में क्यों फंस रहे हैं? देखो आज मेहंदी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं जानता हूँ कि आज जो कुछ होगा अच्छा होगा। इनफैक्ट तुम सब कुछ अरेंज कर रही हो तो अच्छा ही होगा, राइट? तो लेट्स फोकस ऑन दैट प्लीज। हाउ? देखो आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूँ, लेकिन ये बताओ अभी हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? आलिया की खुशी, राइट? तुमने कल देखा था उसे, कितनी खुश थी वो। जानती हो मैंने आलिया को इतना खुश कभी देखा ही नहीं है, इसलिए प्लीज सिर्फ आलिया के बारे में सोचते हैं, उसकी खुशी के बारे में सोचते हैं, इस सब के बारे में नहीं। You're right। हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आलिया की खुशी। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर आज कुछ भी गड़बड़ हुई, किसी ने कुछ भी कहा ना, तो मैं चुप नहीं बैठने वाली, फिर वो चाहे तुम हो या फिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इशिता। Do you get that? अब मुझे अपने फ्रेंड्स को हैंडल करना है, बहुत काम है। I'll see you later। ओके। हेलो? ये ईशु और शगुन का रिश्ता भी अजीब है। जब सब सही हो रहा होता है तब इनके बीच अनबन हो जाती है। वैसे एक बात बोलूं पापा जी, जो भी बोलो, मुझे ना आपका और मम्मी जी का परफॉर्मेंस बेस्ट लगा। इतना मजा आया ना भाई को, क्या नाचे हम लोग। कोरियोग्राफर ने इतनी प्रैक्टिस जो करवा दी थी, इसलिए हम कर पाए, पता है। वैसे एक बात बताओ, कंपटीशन के चक्कर में ना हम सबने ना बहुत सारी मेहनत की थी, खासकर आप लोगों ने तो बहुत मेहनत की थी भाई। बाकी सारा कुछ तो ठीक था पुत्र, पर शगुन के फ्रेंडों ने ना बड़ा स्यापा डाल दिया था। वाहियात। आप तो क्या हुआ? दिखाना है, आओ तो अरे क्या हुआ? अच्छा बैठो तो मम्मी जी, आप शुरू करो। आइए। क्या हुआ? I'm going to show you something so cool। आओ तो सही। इतना इंटरेस्टिंग क्या है? ये देखो, ये क्या कर रही है? ये रोशनी ने बनाया है।
रोशनी एंड यू नो व्हाट, हाँ सिर्फ ये कोन नहीं, इसके अंदर जो मेहंदी है वो रोशनी ने खुद अपने हाथों से बनाई है। खुद मतलब मैं समझी नहीं। अरे नीचे वो गार्डन है ना, वहाँ जाके मेहंदी के पत्ते लेकर यहाँ पीस कर उसने खुद अपने हाथों से मेहंदी बनाई है। हाउ कूल! क्या बोल रही हो? वाओ, मतलब इतनी मेहनत, ये तो अनइमेजिनेबल। हम तो सोच ही नहीं सकते ना दिल्ली में कि कोई अपने हाथों से पीस के बनाएगा। पर क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? हमने बाहर वाले कोन्स मंगवाए तो थे, रेडीमेड वाले। वो रेडीमेड वाले में तो केमिकल भरे हुए हैं, उससे मेहंदी का असली रंग ना आवे। हमारे खानपुर में तो झाड़ से हरी हरी पत्तियां तोड़ के पीस के उसी का लगावे। आप बस उसको लगा के देखना। अमेजिंग, जाओ लगाओ। ऑर्गेनिक। मम्मी जी को भी ना ये ऑर्गेनिक वाली मेहंदी लगाएंगे, मैं उनको बहुत खुश हो जाएंगी। दिखाओ मम्मी जी, मम्मी जी ये देखिए ऑर्गेनिक मेहंदी रोशनी ने बनाई है। गुड गुड। मुझे तुम्हारे खंडपुर से एक बात याद आई, गगन आया ही नहीं अभी तक तुम्हारी शादी की फोटोज लेके। सुबह से मेरे दिमाग में भी वही बात घूम रही है, मिलेंगी कहाँ से तुम्हारी फोटोज? समझ नहीं आ रहा तुम्हारे पति के फोटो क्लिक करूं क्या, और आना चाहिए था कुरियर अब तक में। नीलू, मेरे नाम पे कोई कुरियर आया है क्या? नहीं भाभी, कोई कुरियर नहीं आया। गगन तो कल ही रात को दे देने वाला था। आदि सुनो ना, तुम्हारे पास गगन का नंबर होगा ना? गगन वो अपना खंडपुर वाला, उसका नंबर होगा ना तुम्हारे पास? दो ना, मुझे एक बार बात करनी है उससे। आदि, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे गगन का नंबर चाहिए प्लीज। गगन का नंबर क्यों है शमा? मैंने उससे रोशनी की शादी की फोटोज मंगवाई हैं। आई डोंट नो तुम इतना क्यों सोच रहे हो। नंबर देने से पहले फोटोज हमारे हाथ में होना जरूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि इसका पति कौन है। शादी की फोटोज? यार ये सब क्या हो रहा है? अगर रेशमा ने शादी की फोटोज देख लिए तो फिर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है आदि? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। मुझे गगन का नंबर चाहिए प्लीज, एंड इट्स अ सीरियस मैटर। बहुत सीरियस बात है। मैंने उससे कहा था, वो मुझे शादी की फोटोज देने वाला था, वो लाया ही नहीं अभी तक। वो फोटोज मेरे हाथ लगे तब तो मैं उसके पति को ढूंढ पाऊं। एक बार मैंने उसके पति को ढूंढ लिया ना, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। रोशनी बेचारी इतनी अच्छी लड़की है, और अच्छे लोगों के साथ तो बुरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रोशनी को इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए। अरे पर आदि, तू इन्हें बता क्यों नहीं रहा कि तेरा फोन मैंने फॉर्मेट कर दिया? अरे वो तेरे नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे थे, वो एप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो मैंने फॉर्मेट मारा था तेरा फोन। अब चल रहा है ना ठीक से, और कांटेक्ट भी डिलीट हो गए थे क्योंकि मैंने पूरा फोन ही फॉर्मेट मार दिया। माय फॉल्ट। अब ठीक है ना, फोन चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, अभी फोन बिल्कुल ठीक बोलता चल क्यों नहीं है फिर? रहा है। लेकिन सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो गए हैं शमा। तो इतना क्या सोच रहे थे, पहले ही बोल देते। सोचे जा रहे हो जब से खड़े खड़े। कोई गल नहीं पुत्र, उन्हें बोला था कि भेजेगा तो फिर भेज देगा। इस वक्त गगन के नंबर की जरूरत है? शाम को मेहंदी है, उसकी तैयारी करो। मेरे पास है गगन का नंबर। आपके पास है तो प्लीज फोन लगाओ ना आप जल्दी से उसे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।